इतने भयंकर भयावह प्रचंड विमान हादसे में श्रीमद् भगवद गीता नहीं जली। चमत्कार है, बहुत चर्चाएं हो रही हैं। अब भला पवित्र अग्नि को भी कोई जला सकता है क्या? बचाने वाले को तो बचाया श्री हरि ने। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कारण क्या था दुर्घटना का, सब चर्चा हो रही है, जान रहे हैं और माध्यमों से। लेकिन कोई यह सोचा नहीं जा रहा, क्योंकि समय नहीं है किसी के पास, कि जिन पुण्य से वासुदेव कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को ब्रह्मास्त्र के बाद भी बचाया, उस पुण्य में कितनी ताकत है। क्या वह मनुष्यों को प्रभु ने एक सीख नहीं दी थी? क्या आप भी अपने पुण्य से बहुत कुछ बदल सकते हैं? क्या सबसे बड़ा धर्म पुण्य नहीं है? क्या सबसे बड़ा धन पुण्य नहीं है? पुण्य तो कर्म से प्राप्त होते हैं ना, और कर्म तो परिवर्तन से आएंगे। कोई ना कोई गलतियाँ, गलत आचरण, वैचारिक मतभेद किए होंगे, अवश्य किए होंगे, लेकिन क्या हम अपने आप को परिवर्तन ना करें? क्यों हम अच्छाई की ओर नहीं जा सकते? हम लोग बदलना चाहते ही नहीं खुद को। कुछ होगा, बड़ा होता है, कुछ समय तक वह रहता है, उसके बाद फिर से वही अपने वेशभूषा में आ जाते हैं लोग। परिवर्तन तो संसार का पहला नियम है। तुम उस संसार के एक ऐसे कठपुतली हो जो उस हादसे के अवशेषों को देखेगा, अगर वह देखकर भी नहीं समझ पाए तो। धूल हैं आप सब, हम सब धूल हैं, कण हैं। और इतना अहंकार, किस चीज़ का अहंकार, किस चीज़ का ऐसा विपरीत परिस्थिति वाली बुद्धि जो समझना चाहती ही नहीं, जबकि अब प्रभु खुद ऐसी जगह चिन्हित करके जा रहे हैं। और कितनी बार बताएंगे आपको कृष्ण? क्या अब कृष्ण आएंगे बताने को? नहीं। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकास्माहर तुम्हीह प्रवीतः। अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, या मैं वह महाकाल हूँ जो संसारों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह सब प्रभु श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन से कहते हैं। वे ही समय रूप में लोगों का नाश करने वाले हैं। वही काल है, वही समय है, वही अर्जुन भी है, वही दुर्योधन भी है, वही भीष्म पितामह भी है, वही युधिष्ठिर भी है। क्यों है? धर्म की तरफ भी वही है, अधर्म की तरफ भी वही है। क्या ऐसा संकेत लोगों को धर्म और अधर्म में अपनी विवेकता से चुनने के लिए नहीं दिया गया, ताकि लोग धर्म और अधर्म, सही और गलत में एक भेद कर सकें, पता लगा सके कि आखिर ये है क्या, किस ओर जाना है, खुद निर्णय लेने का जिनको पूर्ण अधिकार है। आज के तारीख में कोई भी आचरण की ओर परिवर्तन नहीं कर रहा है। धर्म को भी अधर्म की तरह देखा जा रहा है। केवल बच्चे ही नहीं, वयस्क, वृद्ध, स्त्री, बूढ़े लोग भी अपने तामसिक भोजन, तामसिक विचार, धन कमाने के लिए कुछ भी करना। अरे और कितना समझाएंगे वो? प्रेमानंद जी जैसे परिवर्तन के साक्षात उदाहरण, उनकी दी हुई सीख। क्या आपने कभी यह सुना है कि कभी किसी एक पवित्र इंसान से कितने लोग बच जाते हैं, कितने लोगों को पार लगा देते हैं, और वहीं एक ही राक्षस फिर सबको डुबो भी देता है। यह हर जगह लागू होती है। आज इतनी अग्नि में जहाँ पे इंसानों का एक तरीके से नामो निशान मिट गया, और ये भी कह सकते हो कि उस अग्नि में भी ढंग से भस्म भी नहीं हो पाए। इतनी दर्दनाक और भयंकर स्थिति में भगवद गीता पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वहीं थी। उन्हें ढूंढा, देखा, फिर चर्चा में आई। इसे चर्चा मत बनाओ, इसे अब अपना लो। ये चेतावनी भी हो सकती है प्रभु की तरफ से, ये परामर्श भी हो सकता है उनकी तरफ से, क्योंकि वो अपना निर्णय तो किसी पे थोपते नहीं, बता देते हैं। समझना संभालना आपका कार्य है। हरे कृष्णा, नमो नारायण।